वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 6 मार्च 2021 और 6 मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट वीडियो जो कंपटीशन लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, आप उन्हें भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्विस नागरिक पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कब मतदान करेंगे? तो स्विस के जो नागरिक हैं वो पूरे चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए 7 मार्च को क्या करेंगे? मतदान करेंगे। ऑप्शन डी 7 मार्च। नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और डेनमार्क, ये इनके सहित अन्य यूरोपीय देश पहले भी इस तरह का बुर्का प्रतिबंध लगा चुके हैं। यह जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध के कुछ अपवादों का प्रस्ताव करता है जिसमें पूजा स्थल और स्वास्थ्य कारण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में काले भूरे रंग के बेवलर को कहाँ देखा गया? तो काले भूरे रंग के बेवलर को आपका इंडोनेशिया में देखा गया। ऑप्शन ए इंडोनेशिया। 1843 से 1848 के बीच के समय में एक विशिष्ट काली आंख पट्टी के साथ एक छोटी भूरी ग्रे सांगबर्ड पाई गई। यह रिपोर्टिंग के बाद 170 से अधिक वर्षों के लिए नहीं देखा गया। 5 अक्टूबर को इंडोनेशिया में एक अकेले काले भूरे रंग के बेवलर जिसको मेला कोसिंकला परपीसिलता को देखा गया। ओरिएंटल बर्ड क्लब के द्विवार्षिक बुलेटिन बर्डिंग एशिया में 25 फरवरी को इसकी खोज छापी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास की आधारशिला रखी गई? तो किस राज्य में ये आधारशिला रखी गई? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास की आधारशिला रखी गई और यह आधारशिला केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रखी। कहाँ रखी? डोंगरगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इसे पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली की प्रसाद योजना के तहत अनुमोदित किया गया। इस योजना में तीर्थ यात्रा गतिविधि केंद्र में तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे के विकास के कार्य भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाने की मंजूरी दे दी है? तो पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाने की मंजूरी आंध्र प्रदेश ने दे दी है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में पुलिस कमांड और कंट्रोल केयर सेंटर बनाने की अनुमति दे दी है, इसकी मंजूरी दे दी है। विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 13.80 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध सरकारी भूमि में ट्रिपल सी मीन्स पुलिस कमांड और कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मूल योजना विजयवाड़ा शहर में ट्रिपल सी स्थापित करने की थी जो वर्तमान राजधानी क्षेत्र अमरावती का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? तो मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार उनकी जो पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ऑप्शन सी, के लिए बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया जाएगा जो कि उनकी पुस्तक थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। बिहारी पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? उसमें 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्य पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में शीर्ष पर है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी बेंगलुरु। 4 मार्च को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की। मिलियन प्लस श्रेणी में बेंगलुरु शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर और ग्रेटर मुंबई हैं।
पहले नंबर पर आपका बेंगलुरु, इसके बाद है आपका पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, इंदौर और ग्रेटर मुंबई। 1 मिलियन के कम की श्रेणी में शिमला को सर्वोच्च स्थान दिया गया और शिमला के बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावरगेरे और तिरुचिरापल्ली हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, इसके रूप में पदभार संभाला आपका मट्टम वेंकट राव ने। ऑप्शन डी, मट्टम वेंकट राव। वर्तमान पद को संभालने से पहले राव 3 साल से अधिक के लिए केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक थे। वे 1988 में इलाहाबाद बैंक में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में शामिल हुए और बाद में देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस में आईईओ कितनी भारतीय संस्थाओं को कवर करेगा? तो रूस में आईईओ है आपका इंटरनेशनल, आईईओ क्या है आपका? आईईओ है आपका इंडिया एनर्जी ऑफिस। इंडिया एनर्जी ऑफिस जो भारतीय संस्थाओं को कवर करेगा। तो ऐसी कितनी संस्थाएं हैं? ऐसी संस्थाएं हैं आपकी 5। ऑप्शन सी 5। रूस में आईईओ 5 भारतीय संस्थाओं को कवर करेगा। दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच पहले से ही तेजी से बढ़ती हुई ऊर्जा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत ने रूस में 2 मार्च को इंडिया एनर्जी ऑफिस खोला। इंडिया एनर्जी ऑफिस 5 शीर्ष भारतीय संस्थाएं जिनमें से ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड विदेश लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। आईईओ को रूस में भारतीय तेल और गैस सार्वजनिक उपकरणों के हित और भारत में रूसी कंपनियों के ऊर्जा क्षेत्र में हित को बढ़ावा देने के लिए खोला गया। आईईओ का मुख्य उद्देश्य मौजूदा परिसंपत्तियों का समर्थन करना, व्यापार के नए अवसरों की तलाश करना, क्षमता निर्माण में शामिल होने आदि के लिए हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का संकल्प किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का जो संकल्प है वो भारत देश द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी भारत। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स घोषित किया। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स घोषित करने का संकल्प भारत द्वारा पेश किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित था। इसका उद्देश्य बदलती परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाल चावल की पहली खेप को कहाँ भेजा गया? तो लाल चावल की पहली खेप को भेजा गया आपका अमेरिका में। ऑप्शन डी अमेरिका। इसे 4 मार्च को भेजा गया। आयरन से भरपूर लाल चावल को बिना किसी रासायनिक खाद के असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। इस चावल की किस्म को बायोधान के रूप में जाना जाता है जो असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल के निर्यात में वृद्धि से ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों के किसान परिवारों की आय में वृद्धि होगी। अब यह लाल चावल आपका असम में उगता है। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या 34, असम की लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रेडियो चिनार 90.4 का जो उद्घाटन है वो भारतीय सेना द्वारा किया गया। ऑप्शन ए भारतीय सेना। 4 मार्च को भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर में पहला रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसकी टैगलाइन रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। इस रेडियो स्टेशन को समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में
कनेक्शन को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। रेडियो स्टेशन की पहुंच सोपोर, बांदीपोरा और बारामूला जिलों तक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक विश्वविद्यालय ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो अशोक विश्वविद्यालय ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। यह समझौता अशोक विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली सहयोगात्मक अनुसंधान मंच की स्थापना के लिए किया गया। मंच शैक्षिक अनुसंधान और मानव संसाधन विकास पर संयुक्त गतिविधियों का कार्य करेगा, जिसका समाज पर एक महान आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। साझेदारी अंततः विषय क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को आमंत्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई के तहत प्रति व्यक्ति कितने मिनट फ्री वाईफाई का उपयोग कर सकता है? तो रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड वाईफाई के तहत प्रत्येक व्यक्ति 30 मिनट तक फ्री वाईफाई का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन डी 30 मिनट। रेलटेल ने 4000 से अधिक ट्रेन स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा शुरू की। इस सुविधा के तहत एक यात्री इन 4000 रेलवे स्टेशनों पर 1 MB पर सेकंड की गति से प्रतिदिन 30 मिनट मुफ्त वाईफाई का उपयोग कर सकता है। 34 MB पर सेकंड तक की उच्च गति पर वाईफाई सुविधा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को एक योजना चुनने की आवश्यकता होगी। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवर द टॉप OTT उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की? ओवर द टॉप OTT उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक जो की वो की आपके प्रकाश जावड़ेकर ने। ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 4 मार्च को ओवर द टॉप OTT उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने उन्हें नए OTT नियमों के प्रावधानों को समझाया। यह रेखांकित किया गया कि नियम सेंसरशिप के किसी भी रूप के बजाय सामग्री के स्वयं वर्गीकरण पर केंद्रित है। केंद्र शिकायतों को देखने के लिए एक अंतर विभागीय समिति बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो 2 नए केंद्रीय विद्यालय आपके कर्नाटक और पंजाब में खोले जाएंगे। ऑप्शन सी कर्नाटक पंजाब। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की। कर्नाटक में केवी सदलगा बेलावगी और पंजाब में केवी IIT रोपड़ केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए 2 नए केंद्रीय विद्यालय होंगे। इसके साथ देश भर में केवी की कुल संख्या, केवी मीन्स केंद्रीय विद्यालय की कुल संख्या बढ़कर 1247 हो जाएगी। प्रारंभ में तो ये दोनों विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए ही कार्य करेंगे। अब कर्नाटक और पंजाब में खुलेंगे तो कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 27 और राज्यसभा सीटें 12। अब पंजाब पर आते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 22। पंजाब की लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सूचना दी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अलग सेल होगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अलग सेल होगा किसका? लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। यह सूचना रेखा शर्मा ने दी। ऑप्शन डी रेखा शर्मा। आयोग की अध्यक्षता रेखा शर्मा ने बताया कि मार्च 2021 के अंत तक नए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग सेल बनाया जाएगा। नए केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के मुद्दों से निपटने के लिए राज्य महिला आयोगों की अनुपस्थिति के कारण इसे बनाया जा रहा है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।